बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, हमने बहुत सारे लेसन्स के रिवीजन किए। आज है सबक नंबर 7 की बारी, यानी लेसन नंबर 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज रिवीजन में सुकून यानी जज़म के बारे में। जज़म यानी सुकून, इसका सिंबल जो है सी की तरह होता है, छोटा सा सी। इसका काम क्या है? जहाँ कहीं भी आप इस सिंबल को देखोगे, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप जिस लेटर पर ये सिंबल आपको मिलेगा, यानी जिस लेटर पर सुकून मिलेगा, उसको पहले लेटर से मिलाकर पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है? सबसे पहले इस साइन का, इस सिंबल का नाम सुकून है, यानी जज़म। दोनों नाम बोल सकते हैं आपको, जो सा मुनासिब हो। मैं अभी यहाँ से सुकून के नाम से ही पढ़ाऊँगी। इसका और एक नाम क्या है? जज़म। जज़म यानी सुकून। पहला पॉइंट याद रखना है, सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन वाले हर्फ को कैसा पढ़ें? इसका काम क्या है? सुकून वाले हर्फ को, यानी जिस लेटर पर ये सिंबल आता है, उसको साकिन कहते हैं। साकिन वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। साकिन वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। और यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, आपको ये याद रखना है। जैसे ही ये सिंबल जिस लेटर पे आपको दिखेगा, आपका दिमाग फ़ौरन 3 कैटेगरीज की तरफ जाना चाहिए कि ये किस लेटर पे सिंबल आ रहा है। अगर ये सिंबल 5 लेटर्स यानी एको करने वाले लेटर्स के ऊपर आ रहा है, तो हमारी आवाज़ खलखला होगी, यानी आवाज़ अपने मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाएगी। ये 5 लेटर्स एक अलग से है। अगेन, अगर ये सिंबल अलिफ या हमज़ा पे आता है, आपको सुकून या जज़म अलिफ और हमज़ा पे दिखता है, तो वहाँ पे आवाज़ झटका खाएगी। तीसरी कैटेगरी क्या है? अगर इन 6 लेटर्स के अलावा वाव और या को इसमें मिला लीजिए अगेन, क्योंकि उसका क़ायदा अलग है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। 5 खलखला वाले लेटर्स, फिर 2 लेटर अलिफ और हमज़ा हो गए, उसको भी अलग रख लीजिए। वाव और या को भी अलग कर देते हैं। बाकिया इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, ता है, सा है, हा है, ख है, वगैरह वगैरह, अगर इन लेटर्स पर सुकून आता है, इन लेटर्स के अलावा बाकिया लेटर्स पे सुकून आता है, तो आवाज़ को लॉक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली या तो आवाज़ एको होगी, यानी खलखला होगी, मखरज से टक्कर खाकर, जिस तरह एको हमारी आवाज़ होती है, आवाज़ इस तरह से मखरज को लग के अलग हो जाती है। या तो उस कैटेगरी में फॉल होगे, या तो आवाज़ झटका खाकर अलग हो जाएगी, एकदम स्पार्क की तरह अलग होगी। तीसरी कैटेगरी में आवाज़ को लॉक करेंगे। अब ये हमें देखना है कि ये 3 कैटेगरीज के कौन कौन से अल्फाज में हम इसको डालेंगे। तो सबसे पहले ये 3 कैटेगरीज आपने अच्छे से ज़हन में बिठा लिया। नौ पहली कैटेगरी की तरफ हम लोग चलते हैं कि हुरूफ खलखला, इनको कहते हैं हुरूफ कलकला। हुरूफ कलकला 5 है। क़ौफ़, तौ, बा, जीम, दाल। क़ौफ़, तौ, बा, जीम और दाल, ये 5 लेटर्स हैं। अगर इन पर सुकून आता है, तो हमारी आवाज़ मखरज से, यानी कि जिस जगह से लेटर निकलता है, जाकर टक्कर खाकर अलग हो जाएगी। जैसे कि हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब। आज इसी कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकिया जो 2 कैटेगरीज़ हैं, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे भी। और मैं बहुत डिटेल में इस चीज़ को नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले ही मैंने इस सबक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सबक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर एक बार आप समझ गए, तो यकीन करिए पढ़ने में, जैसा कुरान शरीफ में ये क़ायदे आते जाएंगे, आपका दिमाग वैसा समझ के पढ़ने में मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग हुरूफ खलखला कहते हैं। हुरूफ खलखला 5 है। ये जो सबक मैं करा रही हूँ, इसके एक्सरसाइज में आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा क़ाफ़ ज़बर हक़। एको कहाँ पे होगा? जहाँ से क़ाफ़ निकल रहा है,
हलक के जो छोटी वाली ज़बान होती है, जिसको हम लोग तारख वाली ज़बान कहते हैं, वहाँ से कौफ का मखरज है, तो वहीं से टक्कर खा के अलग होना है आवाज़ को। हा कौफ ज़बर हक, हक हक, ये जो लग के हक वाली आवाज़ हो रही है इसी को खलखला कहते हैं। हिक हुक, जीम तो ज़बर जत, जित जुत, हमज़ा बा ज़बर अब, इब उब, फा जीम ज़बर फज, फिज फुज, क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, क़िद क़ुद। और एक बार एक्सरसाइज रिपीट कर लेते हैं। हक हिक हुक, जत जित जुत, अब इब उब, फज फिज फुज, क़द क़िद क़ुद। ये हैं खलखला के 5 लेटर्स। इसको बाउंसिंग लेटर्स भी कहते हैं, बाउंस बैक होके हमारी आवाज़ जो वापस आती है। और इसको हम लोग एको वाले भी कहते हैं लेटर्स। जो आपको वर्ड आसान लग रहा है वो आप याद रख लीजिए। ये 5 लेटर्स को उम्मीद है कि आप ये रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, सो दैट जब नेक्स्ट सबक में हम लोग इस नेक्स्ट का रिवीजन कराएंगे तब ये लेटर्स आप आसानी से उसको उस कैटेगरी से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।